नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस योद्धा की जो एक तरफ ब्राह्मण थे और दूसरी तरफ भगवान विष्णु के छठे अवतार, जिनके हाथों में परशु था, जिनके नाम में राम था और जिनके क्रोध से धरती के अत्याचारी राजाओं की नींव हिल गई थी। वो थे भगवान परशुराम। भगवान परशुराम का जन्म हुआ था महर्षि जमदग्नि और रेणुका माता के घर, जिनका वंश ऋषि भृगु से जुड़ा था, इसलिए उन्हें भृगु वंशी ब्राह्मण कहा गया। उनका जन्म सतयुग के अंत और त्रेता युग के आरंभ में हुआ। वे भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं, जिनका उद्देश्य था पृथ्वी से अधर्मियों का नाश और धर्म की पुनः स्थापना। बचपन से ही परशुराम में अपार शक्ति और तेज था, किंतु साथ ही वे शास्त्रों के ज्ञाता, विनम्र और अपनी माता पिता के अत्यंत आज्ञाकारी थे। कहा जाता है कि भगवान शिव परशुराम से अत्यंत प्रसन्न हुए कि उन्होंने वर्षों तक कैलाश पर्वत पर कठोर तपस्या की थी। तब शिव ने उन्हें अपना दिव्य अस्त्र दिया, परशु कुल्हाड़ी प्रदान किया। यही कारण है कि उनका नाम पड़ा परशु प्लस राम, परशुराम। शिव ने कहा, हे राम, यह परशु केवल शस्त्र नहीं, यह धर्म की रक्षा का प्रतीक है। इसका प्रयोग केवल न्याय के लिए करना। एक दिन पृथ्वी पर अत्याचारी राजा कार्तवीर्य अर्जुन सहस्त्रबाहु आया, जिसके 1000 हाथ थे और जो अपने बल के अहंकार में चूर था। वह महर्षि जमदग्नि के आश्रम पहुंचा, जहां परशुराम के पिता ने गोमाता कामधेनु के द्वारा उसे भव्य भोजन कराया। अहंकारी राजा को यह देखकर जलन हुई। उसने कामधेनु गाय को बलपूर्वक छीन लिया। जब परशुराम लौटे और यह सुना तो उनका क्रोध सातों लोकों में गूंज उठा। उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और अकेले ही पूरी सेना को समाप्त कर दिया। अत्यंत कार्तवीर्य अर्जुन स्वयं उनके हाथों मारा गया। राजा के पुत्रों ने प्रतिशोध में परशुराम के पिता महर्षि जमदग्नि की निर्मम हत्या कर दी। जब परशुराम आश्रम लौटे, उन्होंने अपने पिता का शव रक्त से लथपथ देखा। उनकी माता रेणुका शोक में बेहाल थी। परशुराम की आंखों में आग दी। उन्होंने शपथ ली, मैं धरती से स्त्रियों का संहार 21 बार करूँगा। और फिर जो हुआ वह एक युगांतकारी घटना थी। परशुराम ने अपनी परशु से राजा दर राजा, राज्य दर राज्य सभी अत्याचारी स्त्रियों को समाप्त कर दिया। उन्होंने यह संसार 21 बार किया, क्योंकि हर बार स्त्रिय वंश पुनः बढ़ता और हर बार वे अत्याचार करते। अत्यंत जब पृथ्वी स्त्रियों से मुक्त हो गई, परशुराम ने अपनी सारी विजित भूमि ब्राह्मणों और साधुओं को दान में दे दी। इसी भूमि के दान से आगे चलकर कर्नाटक और केरल जैसी प्रदेश बने। युद्धों के बाद परशुराम ने अपना क्रोध त्याग कर तपस्या का मार्ग अपनाया। उन्होंने यह सिद्ध किया कि बल तभी पवित्र है जब वह धर्म के लिए हो। वे आज भी जीवित माने जाते हैं और कहा जाता है कि वे कलयुग के अंत में भगवान कल्कि को अस्त्र शस्त्र का ज्ञान देंगे। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम ने शिव धनुष तोड़ा तो परशुराम क्रोधित होकर वहां पहुंचे। उन्होंने राम को ललकारा, कौन है वह जिसने मेरे भगवान शिव का धनुष तोड़ा? श्री राम ने विनम्रता से प्रणाम किया और कहा, भगवान, यह सब आपकी कृपा से हुआ। तभी परशुराम को ज्ञात हुआ कि श्री राम स्वयं विष्णु के अवतार है। उन्होंने अपना धनुष श्री राम को अर्पित किया और कहा, अब धर्म की स्थापना का भार आप पर है, हे रघुनंदन। परशुराम आज भी जीवित है। कहा जाता है कि वे हिमालय और महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं। वे चिरंजीवी हैं, यानी उन 7 महान व्यक्तियों में से एक जो आज भी धरती पर है। बाकी हैं हनुमान, अश्वत्थामा, विभीषण, कृपाचार्य, व्यास और राजा बलि। उनके जीवन हमें सिखाता है कि क्रोध तब पवित्र है जब उसमें न्याय का भाव हो, और बल तभी दिव्य है जब उसमें करुणा हो। मित्रों, भगवान परशुराम की कहानी सिर्फ एक युद्ध ही नहीं बल्कि एक संयमित योद्धा की यात्रा है, जो ब्राह्मण होकर भी सबसे महान क्षत्रिय बने। तो अगली बार जब आप परशुराम का नाम ले तो याद रखिए, वो एक योद्धा ही नहीं, एक गुरु, एक तपस्वी और एक आदर्श पुरुष है। जय भगवान परशुराम, जय परशुराम, जय हिंद।